वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और आज डेट है 29 जून 2021। तो आइए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान और चौथा हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर है इसका राजस्थान। ये राजस्थान में स्थित है। किस लिए न्यूज़ में था? राजस्थान इसे अपने चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित करने जा रहा है। यह भारत का 52वां टाइगर रिजर्व होगा। इसके अलावा 3 अन्य जो टाइगर रिजर्व हैं राजस्थान के, उनकी बात करते हैं। रणथंभौर है, सरिस्का और मुकुंदरा। ये 3 पहले से हैं वहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह कार्यक्रम 2018 में नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा, इसका उद्देश्य उन 117 जिलों में रहने वाले नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाना था जो मानव विकास सूचकांक में पिछड़ रहे थे। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर सी है, अर्थात दोनों ही कथन सही हैं। और इसके बारे में देखते हैं, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में। इसका विषय क्षेत्र निम्नलिखित पर आधारित है। कौन से हैं? स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, कृषि, आधारभूत और संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों या संघ शासित प्रदेशों में ग्रामीण क्षेत्र में 100% घरेलू जल कनेक्शन प्राप्त कर लिया गया है? पहला ऑप्शन गोवा, दूसरा तेलंगाना, तीसरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चौथा पुडुचेरी और पांचवा तमिलनाडु। तो कूट के आधार पर इसका आंसर बताना है कि कौन से सही हैं। तो इसमें गोवा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पुडुचेरी शामिल हैं। तमिलनाडु इसमें शामिल नहीं है। तो इसका हिसाब से आंसर सी होगा। पांचवा रॉन्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत इसे 2022 तक उपयोग में लाने की संभावना है। कौन सा है? पहला ऑप्शन आईएनएस सिंधु, दूसरा आईएनएस विक्रांत, तीसरा आईएनएस राजवीर, चौथा आईएनएस वेला। तो सही आंसर है इसका आईएनएस विक्रांत। बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य हेतु एक परियोजना का ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा वित्त पोषण करने का विरोध चीन के द्वारा किया गया था। यह अभयारण्य कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन भारत में, दूसरा भूटान में, तीसरा नेपाल में, चौथा तिब्बत में। तो सही आंसर इसका बी है, भूटान। यह भूटान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकन नेक कॉरिडोर कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा मेघालय। तो इसका सही आंसर बी है, ये पश्चिम बंगाल में है चिकन नेक कॉरिडोर। इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। या पश्चिम बंगाल में स्थित 60 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर चौड़ा एक संकीर्ण गलियारा है जो भारत की मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर से जोड़ता है। इसके अलावा सामरिक रूप से भी यह महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह योजना 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी। दूसरा कथन, यह वर्ष 2022 तक मलिन बस्तियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसके अलावा निम्न आय समूह और मध्यम आय समूह के लिए पक्का घर सुनिश्चित करती है। तीसरा, यह योजना नीति आयोग के द्वारा लाई गई थी। तो बताना है इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं। तो इसका आंसर सी है, पहला और दूसरा कथन सही है लेकिन तीसरा गलत है, क्योंकि ये नीति आयोग के द्वारा नहीं, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह योजना 2015 में शुरू की गई।
यह योजना शहरी भारत की तस्वीर बदलने से संबंधित है। तीसरा, इसके तहत 100 शहरों का चयन किया गया। तो बताना है कि कौन सा सही कथन है इसमें। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि इसमें 500 शहरों का चयन किया गया था। अमृत का फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके तहत 500 शहरों का चयन किया था। उद्देश्य क्या था? घरों को जल की आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट तथा सीवरेज जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। इसमें 100 शहरों का चयन किया गया है। और चौथा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग कर स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट जल आदि जैसे स्मार्ट समाधान के माध्यम से नागरिकों को मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और सतत वातावरण प्रदान करने वाले शहरों को बढ़ावा देना है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। इसका आंसर सी है। दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सही है। पहला कथन रॉन्ग है। यह योजना अगस्त 2015 में शुरू की गई थी। इसके अलावा अभी जो इन तीनों योजनाओं की बात की है, इनके बारे में एक चीज़ देख लेते हैं कि नगरीय रूपांतरण है, उसके 6 वर्ष के उपलक्ष्य में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इन तीनों रूपांतरकारी शहरी मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, अमृत मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन के आरंभ के आलोक में 6ठी वर्षगांठ का अभी आयोजन किया है। इसलिए ये तीनों ही योजनाएं न्यूज़ में थी। नेक्स्ट है, अग्नि प्राइम मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पहला कथन है, नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका विकास DRDO ने किया हुआ है। दूसरा, हाल ही में इसका परीक्षण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप बालासोर ओडिशा के तट से किया गया है। तीसरा, अग्नि प्राइम अग्नि 1 मिसाइल का उन्नत संस्करण है। और चौथा है, इसकी मारक क्षमता 1000 से 1500 किलोमीटर होगी। और पांचवा कथन है, यह वायु से वायु पर मार करने वाली मिसाइल है। तो कूट के आधार पर बताना है कि कौन से ऑप्शन सही हैं। तो इसमें बी ऑप्शन इसका ठीक होगा, पहला, दूसरा और चौथा। पांचवा कथन रॉन्ग है, यह वायु से वायु नहीं है बल्कि ये सतह से सतह पे मार करती है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। तो इस तरीके से हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। आइए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित था, जो कि राजस्थान में स्थित है और इसको 52वां टाइगर रिजर्व भारत का बनाया जाएगा। इसके अलावा 3 अन्य रिजर्व रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा राजस्थान में पहले से हैं। इसके अलावा आकांक्षी जिला कार्यक्रम की बात की थी मैंने, ये 2018 में शुरू किया गया था कार्यक्रम। और 117 जो ज़िले थे उनमें रहने वाले नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाना था, जिनका मानव विकास सूचकांक में स्थान काफ़ी पीछे था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राज्य और संघ शासित प्रदेशों में बताना था कि किन्होंने 100% घरेलू जल कलेक्शन प्राप्त कर लिया है। तो वो गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी, ये 4 हैं जिन्होंने 100% ग्रामीण जल कनेक्शन को प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत 2022 तक जिसको उपयोग में लाने जाने की संभावना है वो कौन सा था? तो INS विक्रांत था। इसके बाद मैंने सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की थी, जिसको ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा था। चीन ने इसका विरोध किया था। ये कहाँ स्थित है? तो ये भूटान में स्थित है। इसके बाद मैं जो चिकन नेक कॉरिडोर है इसकी बात की थी, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। 60 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर चौड़ा एक संकीर्ण गलियारा है जो भारत की मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर से जोड़ता है। इसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बारे में बात की थी, जो कि 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। और 2022 तक जो मलिन बस्तियां हैं या EWS हैं और निम्न आय समूह और मध्यम आय समूह को पक्का घर सुनिश्चित करना था। और यह योजना किसके द्वारा लाई गई थी? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। इसके बाद अमृत मिशन के संदर्भ में मैंने बात की थी कि यह योजना 2015 में शुरू की गई थी और शहरी भारत की तस्वीर बदलने के लिए थी। इसमें 500 शहरों का चयन किया गया था। इसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में बात की थी, जो 2015 में शुरू की गई थी और यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके अलावा इसमें 100 शहरों का चयन किया गया था और इसमें स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट जल आदि के माध्यम से
एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था जो सतत शहरों को बढ़ावा दे सके। इसके अलावा मैंने बताया था कि जो छठी वर्षगांठ का आयोजन किया जा रहा है, जो नगरीय रूपांतरण के 6 वर्ष पूरे हुए हैं, जो 3 योजनाएं शुरू की गई थी वो तीनों योजनाएं यही थी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, अमृत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन। इसके बाद में अग्नि प्राइम मिसाइल की बात की थी, तो यह एक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। डीआरडीओ ने इसका विकास किया है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से इसका परीक्षण किया गया है और ये अग्नि 1 का उन्नत संस्करण है। इसकी मारक क्षमता 1000 से 1500 किलोमीटर है और ये सरफेस टू सरफेस मार करती है। इस तरीके से हमारा रिवीजन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।